अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू नावल लेकर आई हूँ जिन्होंने अमल नावल बाय हयात सिकंदर। चलें स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। कोशिश करूँगी कि इसके 2 पार्ट ही बनाऊँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारिस अली शाह, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन जो अपनी बेगम साहिबा और अपने बच्चों पे जान उठाता है। फ़ारिस अली ख़ान और नुसरत बेगम की पसंद की शादी थी। नुसरत बेगम फ़ारिस अली ख़ान की बीवी थी। नुसरत फ़ारिस अली ख़ान। फ़ारिस अली ख़ान के 2 बेटे और एक बेटी है। ज़यान फ़ारिस अली ख़ान, ज़ोहान फ़ारिस अली ख़ान, अरहा फ़ारिस अली ख़ान, इरहा सॉरी। ज़यान और ज़ोहान दोनों जुड़वा भाई हैं। ज़यान और ज़ोहान जुड़वा होने के बावजूद भी बहुत मुख्तलिफ थे। ज़यान फ़ारिस अली शाह एक खूबसूरत, ये इनका तारुफ बयान किया गया और मैं इससे हयात सिकंदर से बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ क्योंकि ये पहली ऐसी राइटर हैं जो कि नावल का जितने भी इनके किरदार हैं उनको पहले से स्टार्टिंग में ही सारा उनकी मतलब डिटेल्स दे देती हैं कि क्या रिलेशन है। बाकी कुछ नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं, मैंने मतलब 2000-2500 पेजेस वाले भी पढ़े हैं। तो उनमें यही होता है कि 1000 पेजेस हो जाते हैं या 700-800 पेजेस पे जाके उन्होंने ना इनका अपने करेक्टर्स जितने भी हैं इनके उनका तारुफ देना होता है, जिसकी वजह से हम ना सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेरे लिसनर्स हैं वो भी और जो मैं पढ़ने वाली हूँ तो डेफिनेटली मैं भी हो जाती हूँ और इनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें स्टार्टिंग में ही सबके तारुफ देती है। ज़यान फ़ारिस अली ख़ान एक खूबसूरत 27 साला शहज़ादा। बर्फ़ नीली आइस ब्लू आंखें, 6 फीट 4 इंच लंबाई, सफ़ेद चेहरा, काले सियाह बाल, अकड़ू, किसी से फजूल बात ना करने वाला, हर लड़की का क्रश, लेकिन इसे लड़कियों से उलझन थी। फ़ारिस अली ख़ान का सारा बिजनेस संभालने वाला ज़यान फ़ारिस अली ख़ान। ज़ोहान फ़ारिस अली ख़ान एक खूबसूरत 27 साला शहज़ादा। सियाह काली आंखें, 6 फुट 4 इंच लंबाई, सफ़ेद चेहरा, ब्राउन घने बाल, गाल पे गहरे डिम्पल, प्यार मोहब्बत करने वाला, हंसी मजाक मिलजुल कर रहने वाला, इंतहाई पढ़ा लिखा वकील। ज़ोहान को देखकर हर कोई खुदा से एक ऐसा बेटा मांगता था। इरहा फ़ारिस अली ख़ान। इरहा एक खूबसूरत लड़की, 21 साला लड़की, हेज़ल आंखों वाली, कमर तक आते ब्राउन बाल, गाल पे गहरे डिम्पल, गुलाबी होंठ, छोटी सी नाक, जैसे जिसे कुकिंग का बहुत शौक है। इरहा ने बीए कर लिया था। इसे पढ़ाई का कुछ ज़्यादा शौक तो ना था। इरहा एक मासूम सी गुड़िया लगती थी। यार कभी था लिखा हुआ है, कभी मतलब प्रेजेंट लिखा हुआ है, कभी पास्ट लिखा हुआ है। भाइयों की जान, मामा का सुकून, फ़ारिस अली ख़ान की लाडली बेटी इरहा फ़ारिस अली ख़ान। नुसरत बेगम, सालिहा बेगम यानी ज़यान ज़ोहान इरहा की खाला। सालिहा बेगम के 2 बच्चे, सारम साबिर ख़ान, सहरिश साबिर ख़ान। साबिर ख़ान एक मैन थे। सारम साबिर ख़ान। सारम एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत का मालिक, 26 साला मर्द, नीली आंखें, 6 फीट 5 इंच हाइट। सारम ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अपने वालिदैन साबिर अली ख़ान का बिजनेस संभाला। सारम एक इंतहाई बदतमीज़ वाला मर्द, रहम दिल इंसान, मिलजुल कर रहने वाला। सहरिश साबिर ख़ान। सहरिश 23 साला लड़की थी। खूबसूरती में वो किसी से कम ना थी। प्यारी मासूम सी लड़की जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक ही शख्स के ख्वाब देखे थे और वो था नुसरत बेगम का बड़ा बेटा ज़यान फ़ारिस अली ख़ान। तो हमें अपनी पहली हीरोइन मिल गई है, सहरिश साबिर ख़ान। फ़ारिस अली ख़ान की एक लौती बहन युसरा हाकिम ख़ान। युसरा का इकलौता बेटा जिसमें युसरा की जान बसती थी, अनान खान। अनान खान का इस दुनिया में इसकी माँ और इसके मामों के अलावा कोई भी ना था। अनान जब 8 साल का था इसका बाप हाकिम अली ख़ान इस दुनिया से चला गया। अनान को इसकी माँ और इसके मामों ने पाला था। अनान एक खूबसूरत 25 साला मर्द, ग्रे आंखों वाला शहजादा। अनान बिल्कुल अपने बाप हाकिम अली ख़ान की दूसरी कॉपी था। अनान के सियाह घने बाल, 6 फीट 4 इंच हाइट, सफ़ेद और गुलाबी चेहरा। रुकैया बेगम जो कि अच्छी उम्र की खातून थी। इनके 3 बेटे थे, कलीम कुरैशी, फैसल कुरैशी, नाइस, और अफनान कुरैशी। कलीम कुरैशी का एक ही बेटा और वो है रमीज़ कुरैशी। रमीज़ कुरैशी इकलौता होने की वजह से बहुत ही बदतमीज़। रमीज़ 39 साला
साला लड़का, शक्ल में खूबसूरत। रमीज़ को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ रमीज़ की माँ उजाला बेगम का है। उजाला बेगम कलीम कुरैशी की बीवी हैं। फैसल कुरैशी का एक बेटा और दो बेटियां, उमर फैसल कुरैशी, हुरिया फैसल कुरैशी, हानिया फैसल कुरैशी। उमर फैसल कुरैशी रहमदिल, पढ़ा लिखा, तमीज़ वाला। अपनी दादी, इतना बड़ा तारुफ, उफ, इतने करेक्टर्स। अपनी दादी और अपने माँ बाप और अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करने वाला 28 साला मर्द, ब्राउन आंखों वाला, काले बाल वाला, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर फाइज था। हुरिया फैसल कुरैशी की बड़ी बेटी हुरिया की उम्र 22 साल की थी। हुरिया एक खुद गर्ज लड़की, जिसे अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता था। हुरिया को पढ़ाई लिखाई का शौक बिल्कुल ना था। हुरिया ने इंटर के बाद पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। हानिया फैसल कुरैशी की सबसे छोटी और लाडली बेटी हानिया कुरैशी। हानिया एक 20 साला लड़की, मासूम सूरत, काली सी आंखों वाली। हानिया को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। हानिया ने चंद दिन पहले डिग्री कॉलेज से इंटर के पेपर्स दिए थे। रुकैया बेगम के सबसे छोटे बेटे अफनान कुरैशी एक बदतमीज शराबी मर्द, जो शराब पीकर अपनी बीवी और बेटियों पर हाथ उठाता था। अफनान कुरैशी की तीन बेटियां, निहाल अफनान कुरैशी, अमल हयात अफनान कुरैशी और माहम अफनान कुरैशी। निहाल अफनान कुरैशी की सबसे बड़ी बेटी। निहाल एक खूबसूरत लड़की, 22 साल लड़की, अम्बरा आंखों वाली। इसकी आंखें देख कर कोई क्यों ना इस पर फिदा होता। काले सियाह बाल, घनी पलके, छोटी सी नाक, गुलाब से होंठ, प्यारी सी आवाज़, गाल पे गहरे डिम्पल। निहाल को खुदा ने बहुत प्यारा बनाया था, मगर निहाल को अपनी किस्मत बहुत बुरी लगती थी। नफरत ही से खुद की किस्मत से। निहाल अपनी किस्मत पर रोती थी। अमल हयात अफनान कुरैशी अमल अफनान कुरैशी की दूसरी बेटी। अमल की ब्राउन आंखें, ब्राउन बाल, गुलाबी होंठ। अमल 20 साल लड़की, खूबसूरती अमल, निहाल और महाम को अपनी माँ अजीज़ा बेगम से मिली थी। अजीज़ा बेगम अपनी तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा प्यार अमल हयात से करती थी। अमल में अजीज़ा बेगम की जान बसती। अजीज़ा बेगम अफनान कुरैशी की बेगम है। लो, 19-20 पेजेस तो इन्होंने उसमें लगा दिए। तारुफ में छोटा सा तारुफ होना चाहिए था। खैर, माहम अफनान कुरैशी की सबसे छोटी बेटी। अफनान कुरैशी को अपनी बेटियों से प्यार तो ना था, लेकिन माहम इन्हें अच्छी लगती थी। वो अलग बात थी, नशे में वो अपनी बेटियों पर हाथ उठाता था, लेकिन नशा उतारने के बाद वो माहम से तमीज़ से पेश आता था। माहम 18 साल की थी। प्यारी प्यारी वो बहुत थी। माहम ने चंद दिन पहले मैट्रिक अच्छे नंबर से पास की। माहम एक इंटेलिजेंट लड़की थी। सुबह के सो फाइनली हमारा नावल स्टार्ट हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नावल उन्होंने, वैसे तो स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स स्टोरीज कहानियाँ वगैरह होती हैं तो ये पास्ट में ही होती हैं, प्रेजेंट में मेरा नहीं ख्याल होती हैं। लेकिन खैर चलें, इन्होंने कुछ लाइंस पास्ट में लिखी हुई हैं, कुछ प्रेजेंट में, तो जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे ही पढ़ूंगी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन ना करे। सही सही कह रही हूँ। सुबह के 7 बज रहे थे। निहाल एक प्राइवेट स्कूल स्कूल टीचर है। निहाल को वहाँ से एक महीने की 20,000 सैलरी मिलती है, जिसे इसकी माँ और बहनों का खर्चा चलता है। निहाल का ताया यानी कलीम कुरैशी अपनी बीवी उजाला बेगम से छुपा कर इनको हर महीने 10,000 देता था, जिससे इनके घर का राशन आता है। निहाल का चचा यानी फैसल कुरैशी कभी इन्हें चंद हज़ार दे देता था, मगर वो भी अफनान कुरैशी अजीज़ा बेगम को मारकर शराब के लिए पैसे ले लेता है। निहाल, अमल हयात, माहम ने अपनी तालीम सरकारी स्कूल और कॉलेज से हासिल की। इनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। शक्ल मुश्किल से इनके घर के अखराजात पूरे होते थे। रुकैया बेगम, जिसने आज तक अपने छोटे बेटे हनान कुरैशी के हालात का जिम्मेदार इसकी बीवी और इसकी 3 बेटियों को समझा। रुकैया बेगम का ये कहना था कि वो बेटा ना होने की वजह से शराब पर लग चुका था, लेकिन अफनान कुरैशी ने जवानी से शराब पीना शुरू किया था। रुकैया बेगम ने अफनान कुरैशी और अजीज़ा बेगम की धोखे से शादी करवाई थी। इनके कहने के मुताबिक इनका बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन अफनान ने तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की थी। अमल को अपने पड़ोसन पड़ोस में एक लड़का बहुत पसंद था। इससे बहुत मोहब्बत करती है। अमल ने 16 साल की उम्र में इससे मोहब्बत की। अमल ने 4 साल दिन रात एक ही लड़के के ख्वाब देखे, और वह लड़का भी अमल से प्यार का दावा करता है, मगर वो सिर्फ दावा करता है, प्यार नहीं। वो लड़का शक्ल से प्यारा मगर नीयत से बहुत घटिया है। इस लड़के को सिर्फ लड़कियां टाइम पास के लिए चाहिए थी। अमल जैसी कितनी लड़कियां इस पर मरती थी, लेकिन वो सबका दिल रखता है।
ज़यान फ़ारिस अली शाह, जिसकी ज़िद के आगे सब झुक जाते हैं। ज़यान अपने घर में ज़्यादा नहीं रहता, इसे घर में घुटन महसूस होती है। सुबह 5 बजे घर से जाता है और दोपहर को गायब। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इससे पूछता कि वो रात भर कहाँ था। ज़यान ने अपने बाप का सारा बिज़नेस संभाल रखा था, इसीलिए इसके बाप को इससे कोई परेशानी ना थी। ज़यान को अपनी फूफो, खाला या अपने कज़न से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट ना थी। इसके लिए सब कुछ इसकी बहन अरहा और इसका भाई ज़ोहान और इसका बाप फ़ारिस अली खान थे। वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ इनके साथ अपना रिश्ता समझता था। ज़यान को जब अपनी माँ नुसरत बेगम की ज़रूरत थी तब वो इसके साथ ना थी। ज़यान को आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ था और ज़यान फ़ारिस अली शाह का दावा था कि इसे कभी भी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी और कोई लड़की ज़यान फ़ारिस अली शाह के लिए बनी ही नहीं। लेकिन ये तो किस्मत का खेल है, ज़यान फ़ारिस अली शाह को मोहब्बत होगी भी या नहीं, वो लड़की बनी भी है या नहीं जो फ़ारिस अली शाह के दिल को हिला सके। ज़ोहान को बिज़नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो ज़यान खान की तरह अकड़ू था। ज़ोहान खान को बचपन से ही वकील बनने का बहुत शौक था और अब के टाइम ज़ोहान खान एक बहुत बड़ा वकील था। ज़ोहान खान को किसी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ोहान अपनी कज़न खाला फूफो ही सबसे बहुत अटैच है। ज़ोहान के 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, हनान हाकिम खान और सारम शाबिर खान। हनान खान ज़ोहान खान के फूफो का बेटा था। सारम अली खान ज़ोहान की खाला का बेटा। ये तीनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। ये तीनों हर काम को एक साथ अंजाम देते थे। ज़ोहान को लंच, डिनर, लॉन्ग ड्राइव अपने दोस्तों के साथ करना अच्छा लगता था और दूसरी तरफ से ज़यान खान, जिसने आज तक ना तो कोई दोस्त बनाया और बनाया भी तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दी। ये बात नहीं थी कि वो अपने भाई ज़यान खान को पसंद नहीं करता था। ज़ोहान को अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद था तो वो इसका भाई ज़यान खान और इसकी बहन इरहा खान थी। ज़ोहान और इरहा एक साथ लंच डिनर करते हैं। इनकी हमेशा अपने बड़े भाई यानी ज़यान अली खान से एक ही शिकायत होती, भाई आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? क्या आपके पास अपने बहन भाइयों के लिए टाइम नहीं है? अरे मेरा बच्चा, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मैं चाहकर भी टाइम नहीं निकाल सकता। मेरा भी दिल करता है मैं अपनी छोटी बहन और अपने भाई के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आपके पास एक भाई है ना, और भाई, लेकिन आप तो 10 मिनट भी बात नहीं करते हमसे। ओके मेरी जान, आज आपको और ज़ोहान को पूरे 20 मिनट दूँगा। अब खुश हैं आप दोनों? दोनों ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई थी और दोनों ने अपने गहरे डिंपल की नुमाइश की, जिसे देखकर ज़यान खान वहीं से मुस्कुरा कर चला गया। रमीज़ को अपनी चचा अफनान की बेटियां बहुत पसंद थी। रमीज़ की सबसे गंदी नज़र निहाल कुरैशी पर थी। इसके दूसरे चचा यानी फैसल कुरैशी की भी 2 बेटियां थीं, हूरिया कुरैशी, हानिया कुरैशी। लेकिन रमीज़ ने आज तक इन दोनों पे गंदी नज़र नहीं रखी, क्योंकि फैसल कुरैशी ने अपनी बेटियों को रमीज़ से बहुत दूर रखा था। और दूसरी तरफ अफनान कुरैशी, जो अपने बड़े भतीजे रमीज़ कुरैशी के साथ मिलकर शराब को नोश फरमाते थे। रमीज़ ने बचपन से निहाल कुरैशी पे गंदी नज़र रखी थी। निहाल को अपने बाप और रमीज़ कुरैशी दोनों से नफरत थी। रमीज़ ने बचपन से निहाल की इज़्ज़त को तार-तार करने के ख्वाब देखे थे। रमीज़ ने आज तक कितनी लड़कियों के जिस्म के साथ खेला था, इन्हें कीड़े की तरह मसल कर रख दिया था। इसका अगला निशाना निहाल कुरैशी थी। ये ख्वाब वो कितनी रातों से देख रहा था। हनान खान, जिसने आज तक किसी के लिए कोई चीज़ की ज़िद ना की थी, लेकिन एक लड़की इसकी ज़िद बन चुकी थी, या ये बोलें वो लड़की इसका इश्क थी। लेकिन हनान में कभी हिम्मत ना हो सके कि वो अपने इश्क का इजहार करता। हनान खान अपने इश्क के लिए हमेशा तड़पता रहा, लेकिन इसका इश्क इसे भाई कह के बुलाती थी। हनान भाई। हनान इसके मुंह से अपने लिए भाई सुनकर हमेशा तड़पता रहता। जिस मुंह से इसको हनान या फिर मिजाज खुदा कहना चाहिए था, वो लड़की से हनान भाई कहकर बुलाती थी। हनान इसी वजह से अपने मामू के घर बहुत कम जाता था। वो लड़की वापस इसे भाई ना कहकर बुला दे। हनान अपने दोस्त जोहान खान को कॉल या फिर मैसेज करके बाहर बुलाता है कि कहीं वो अंदर जाए और फिर भाई ना सुन के आ जाए। इसे भाई लफ्ज़ से नफ़रत हो चुकी थी। वो लड़की कोई और नहीं, अनान की कज़न, अनान का बचपन का इश्क, जोहान और ज़यान की बहन फ़ारिस अली ख़ान की लाडली बेटी इरहा फ़ारिस अली ख़ान। निहाल, ये ना मुकालमे की सूरत में लिखा हुआ है इन्होंने। अम्मी, मैं आज देर से आऊँगी, स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अजीज़ा बेगम, अच्छा बेटा। निहाल, अम्मी नाश्ता दे दें? घर में चीनी पत्ती ख़त्म है, जिसकी वजह से चाय नहीं बन सकी। सूखी ब्रेड पड़ी है, जाती जाती खा लो। आज भी निहाल को अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था कि वो किस घर में पैदा होगी। निहाल आधा घंटा पैदल चलने के बाद स्कूल पहुंच चुकी थी। पेरेंट टीचर मीटिंग अच्छे से हो गई थी। निहाल दोपहर के 3 बजे घर
पहुंच चुकी है थी। अम्मी मैं आ गई। निहाल बेटा थोड़े से पैसे दे दो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है बेटा। अम्मी आपको पैसे के टाइम पे आपकी बेटी याद आ जाती है, वरना तो पूरा दिन आपको अमल और महाम नजर आती हैं। बेटा चंद 1000 रुपए दे दो। ये ये ले अम्मी 5000 रुपए, और ये अपने शोहर से दूर रखिएगा। टिक टिक टिक। कौन? चाची जान दरवाजा खोलें, चाचा को बाहर लोग मार रहे हैं। निहाल तो हम क्या करें, मार खाने दो इन्हें। और रमीज आइंदा के बाद हमारे घर मत आना। चची जान चचा का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? जैसा वो करेंगे वैसा ही करेंगे। निहाल तुम्हें तुम्हारी बहनों की कसम, प्लीज़ मेरे शोहर को बचा लो। अम्मी आपसे ये उम्मीद ना थी। बताओ कहाँ है बाबा? रमीज चलो साथ। तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं खुद चली जाऊंगी। इन्हें चंद लोग फैक्ट्री में उठा कर लेके गए हैं, और वहाँ अकेली कैसे जाओगी? निहाल होके चलो। अम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अबू बिल्कुल ठीक होंगे। जिसे वो जिसे भी हैं वो मेरे शोहर है, और मैं इन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। अम्मी रोना बंद करे प्लीज़, आप ही गई है ना, वो बचा लेंगी अबू को। अजीज़ा बेगम खुदा करे ऐसे ही हो। निहाल और अम्मी एक फैक्ट्री में पहुंच चुके थे, जहाँ बहुत सन्नाटा था। इन्हें हर तरफ कोई नजर ना आया था। वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स भी ना था। निहाल आधा घंटे से वहाँ खड़ी अपने बाप का इंतजार करती। निहाल कहाँ है बाबा? रमीज को सामने से आते हुए देख के एक साया नजर आया था। वो शख्स और गार्ड फैक्ट्री सामने से आते हुए नजर आए। निहाल को लगा इस शख्स ने इसके बाप को पैसे के लिए मारा है। इस शख्स के गार्ड ने एकदम रमीज को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया। इस शख्स ने रमीज के पाँव पे गोली मार दी। निहाल चुपचाप ये मंजर देख रही थी। वो शख्स रमीज को कुत्ते की तरह मार रहा था, अपने गार्ड्स को चलने का इशारा कर रहा था। इस शख्स ने एक दफा भी निहाल को न देखा। वो शख्स और इसका गार्ड जा रहे थे, एकदम निहाल की आवाज आई, निहाल रुक जाओ, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। एक तो अपने सामने मेरे बाबा को पैसे के लिए मारा, ऊपर से मेरे कजन पे गोली चलाई। कैसे इंसान है भी या नहीं? मुझे तो आप जानवर लग रहे हैं, जंगली जानवर। रफीक तमीज से बात करे, जानती है किससे बात कर रही हैं? वो बर्फ नीली आंखों वाला शहजादा, अकड़ू शहजादा, किसी की फिजूल बात ना सुनने वाला, निहाल की बात क्यों सुन रहा था? ना तो वो जानता था, और ना इसका गार्ड रफीक। वो बर्फ नीली आंखों वाला शहजादा इस लड़की को पहली नज़र में ही देखता रह गया। निहाल के पांव तक आता हुआ गाउन, सर पर हिजाब जिसमें सिर्फ इसकी अंबर आंखें और इसकी घनी पलकें नजर आ रही थी। वो शहजादा जो कहता है कि मेरे लिए कोई लड़की नहीं बनी, ना ही मुझे कभी किसी लड़की से इश्क होगा। वो बर्फ आंखों वाला शहजादा इसे एक नज़र में अपना दिल दे बैठता है। कोई नहीं जानता कि वो बर्फ नीली आंखों वाला शहजादा कौन है, और वो इसने रमीज को क्यों मारा, इतना मारा, और निहाल का बाप कहाँ है? रमीज निहाल को इस फैक्ट्री में क्यों लेकर आया था? ये बात सिर्फ नीली आंखों वाला शहजादा ही जानता था। बोलेंगे बोलेंगे अब आप, क्यों मारा आपने इसे, या मैं पुलिस को कॉल करूं? आप जैसे लोगों के हाथ क्यों नहीं कांपते? चंद हजार के लिए किसी पे गोली चला देते हैं। आप जैसे इंसान को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। आपके पास दिल है भी या नहीं? क्यों देख रहे हैं मुझे ऐसे? मुझे जवाब दें, क्यों मारा आपने इसे? रमीज निहाल मुझे उठाओ, चलो हम घर चलते हैं। लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, लोग चंद हजार के लिए किसी की जान भी ले लेते हैं। इसी ने चचा को मारा है। हाथ पकड़ो मेरा रमीज। बर्फ नीली वाला वाला आंखों वाला शहजादा, हाथ छोड़ो इसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो इसका। रमीज हाथ छोड़ो, वरना ये हाथ काट दूंगा। रफीक इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। निहाल कोई जरूरत नहीं आपको रमीज को हाथ लगाने की, और आप होते कौन है इसका हाथ काटने वाले? एक तो आप खुद किसी को तकलीफ देते हैं, ऊपर से इसकी मरहम की दवा देते हैं। आपको तरीका नहीं है किसी से बात करने का? बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। निहाल रियली आपको लगता है मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ आप पर? जो बंदा मेरे बाप को चंद रुपए के लिए मारे, मेरे कज़न पे गोली चलाए, मैं इसे और क्या समझूं? आप तो इंसान ही नहीं, हैवान है आप। बर्फ नीली ये जुहान है ना शायद। बर्फ नीली आंखों वाला शहजादा, हाँ मैं हैवान हूँ, और मेरे अंदर हैवानियत भरी पड़ी है, इसीलिए आराम से बोलो, यहाँ से चली जाओ। चलो रमीज हम चलें, मुझे यहाँ किसी हैवान से बात नहीं करनी। ये वो रमीज से कहती उठ खड़ी हुई थी। ये लो रमीज हाथ उठाओ, हाथ पकड़ो। नीली आंखों वाला शहजादा, समझ नहीं आती? रफीक हॉस्पिटल से इसे ऐसे घर छोड़ आएगा, आप चली जाएं। नहीं मैं साथ लेकर जाऊंगी, जरूरत नहीं है आपको। आप कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले? चलो रफीक। निहाल नफरत नफरत है आपसे, आप जैसे हैवान से। यार ये क्या इन्होंने मुकालमा बना दिया नॉवल को। क्या कर रहे हैं आप? बर्फ नीली आंखों वाले शहजादा, तुम्हारी जबान को लगाम लगा रहा हूँ, मेरे साथ फजूल बहस मत करना। बर्फ नीली आंखों वाले शहजादे ने एक झटके से निहाल को दीवार से लगाया, और एकदम से निहाल का हिजाब उतार दिया, जिसे देखकर निहाल हैरान थी। ये हैवान के साथ साथ बेशरम, आप हैवान के साथ साथ बेशरम भी हैं। वो इसे निहाल का जबड़ा दबोच लिया। निहाल छोड़े मुझे, ओके गो अवे।
रफ़ीक इस लड़की और रमीज़ को घर छोड़ के आ जाओ। सर आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं खुद की और लोगों की हिफाज़त कर सकता हूँ। ये बात इसने निहाल को देखकर की थी, जिसे देखकर निहाल ने अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया। रफ़ीक निहाल और रमीज़ को घर छोड़कर आया था। ज़यान ख़ान भी वहाँ से चला गया था। तो सीधा बोल दें, बर्फ़ नीली आँखों वाला शहज़ादा। इन्होंने ना नॉवल को मुकालमा बना दिया है। मैंने ऊपर तारीफ़ की थी, तो मुझे नहीं, नॉवल मैंने पढ़ा नहीं था और अब मुझे अपनी तारीफ़ पर अफ़सोस हो रहा है। आखिर ज़यान ख़ान ने रमीज़ को क्यों मारा? वो अकड़ू ख़ान ने निहाल की बदतमीज़ी क्यों बर्दाश्त की? और ज़यान फ़ारिस अली ख़ान वहाँ क्या कर रहा था? और ख़ान जो किसी से 2 मिनट से ज़्यादा बात ना करने वाला, निहाल से 20 मिनट कैसे बात कर ली? वो ज़यान फ़ारिस अली ख़ान किसी लड़की को ना देखने वाला निहाल का हिजाब उतार कर इसे देख रहा था। टिक टिक टिक, यस सर, मैं इन्हें घर छोड़कर आ चुका हूँ, लेकिन वो सर, वो कज़न है। तो वो लड़का इस लड़की को बेचने क्यों आया था? सर, आपने इस लड़की को लड़के का हाथ पकड़ने से मना क्यों किया? और अब आपने इस लड़के को जान से क्यों नहीं मारा? ये फर्स्ट टाइम था सर कि हमने किसी लड़की बेचने वाले को जान से नहीं मारा। रफ़ीक, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे इस लड़की की एक-एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लड़की क्या करती है? इसके घर में कौन-कौन है? और वो इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? सर, लेकिन हम क्यों इस लड़की में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सर? हम लड़की बेचने वालों को सिर्फ मार देते हैं जान से। सर, आज से पहले तो आपने कभी किसी लड़की के बारे में इतना नहीं पूछा। सर, ये क्यों? मुझे सर कहना बंद करो। हम दोस्त हैं, मुझे ज़यान कहकर बुलाओ। तो ये बताओ कि तुम इस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? ज़यान, तुम्हें वो लड़की पसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो मुझे पसंद आए। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत नकचड़ी है। और रफ़ीक, मुझे ये बता देना, और कहाँ लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ओके ज़यान सर। ज़यान खुद अपनी सोच में मुब्तला था कि इसने निहाल का हाथ रफ़ीक से क्यों छुड़वाया? इसके दिल में जलन क्यों हो रही थी जबकि निहाल ने रफ़ीक का हाथ पकड़ा? क्या सच में ज़यान फ़ारिस अली ख़ान को मोहब्बत हो गई? क्या सच में पहली नज़र में ज़यान फ़ारिस अली ख़ान किसी लड़की को अपना दिल दे बैठा? ज़यान के दिल में रफ़ीक की बातें गूंज रही थी। ज़यान, नहीं, मुझे किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरे सीने में दिल नहीं है। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं एक हैवान हूँ जिसके अंदर कोई जज़्बात नहीं। निहाल की बातें ज़यान फ़ारिस अली ख़ान के दिमाग में गूंज रही थी। नफ़रत है मुझे आप जैसे हैवानों से। क्यों? लड़की, क्यों पकड़ा इसका हाथ? मुझसे नफ़रत करती हो लड़की? तुमने ज़यान फ़ारिस अली ख़ान के दिल में मोहब्बत पैदा किया है। अब तुम सिर्फ़ मेरी हो। अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं। तुम मेरा इश्क हो लड़की। तुम सिर्फ़ ज़यान फ़ारिस अली ख़ान की होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी। निहाल, अम्मी दरवाज़ा खोले, कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। ये क्या हुआ रमीज़ बेटा, आपको किसने मारी? आपको गोली? एकदम से इसे अपने कमरे में जाकर ज़ोर से दरवाज़ा मार दिया था। बाहर अज़ीज़ा बेगम, अमल हयात और महाम देखकर हैरान हो गए कि निहाल को क्या हुआ है और रमीज़ को गोली किसने मारी। चाची प्लीज़ मेरे पापा को कॉल कर दें कि वो मुझे यहाँ से आकर ले जाए। अमल ने कलीम कुरैशी यानी अपने ताया को कॉल की। कलीम कुरैशी, क्या हुआ अमल बेटा, क्यों कॉल की? चाचा जान, रमीज़ भाई को किसी ने गोली मार दी है। काका, क्या, कैसा है मेरा बेटा और कहाँ है अमल? चाचा हमारे घर में है और रमीज़ भाई का बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी आ जाएं। टिक टिक टिक, अजीज़ा बेगम जाओ बेटा, महाम दरवाज़ा खोलो। महाम ने दरवाज़ा खोला और सामने अपने बाप अफनान कुरैशी को देखकर इसके गले लगी। अफनान कुरैशी, क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ मर गई है क्या? अगर मर गई है तो हम दोनों मिलकर हंसते हैं। बाबा, रमीज़ भाई, निहाल एकदम अपने कमरे से बाहर निकल कर आई थी। हाँ तो रमीज़ मर तो नहीं गया जो आप लोगों ने इतना रोना लगाया हुआ है? गोली ही मारी है इस नीली आंखों वाले ने, मरा नहीं है। ये जो तमाशा लगा रहे हैं। और आप बाबा, किसने मारा था आपको? आपको पैसे के लिए कितने पैसे हैं बाबा? अफनान कुरैशी, मुझे तो किसी ने नहीं मारा, मैं बाहर था। रमीज़ को अपनी अंबर आंखें गुस्से से दिखाती हुई बोली थी। किधर लेकर गए थे तुम मुझे? मुझे तुम? और कौन था वो आदमी? रमीज़ का बाप कलीम कुरैशी एकदम अंदर आया था। किसने मारी गोली? बाबा बस घर चलें, मुझे घर जाना है और कोई बात नहीं करनी। निहाल, किधर लेकर गए थे? मुझे जवाब दो। और कौन था वो नीली आंखों वाला आदमी जिसे तुम्हें गोली मारी? रमीज़ की खामोशी बता रही थी किसने कोई गलत काम किया है। निहाल समझ चुकी है कि वो वहाँ पे क्यों लेकर गया था, इसके साथ कुछ गलत करने के लिए। निहाल ने एकदम रमीज़ का गिरबान पकड़ा और उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मार दिए। कलीम कुरैशी, अफनान कुरैशी, अज़ीज़ा बेगम, अमल हयात, माहम ये सब देखकर हैरान थे। निहाल, अगर वो नीली आंखों वाला ना आता तो तुम मेरी इज्जत को तार-तार कर देते। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशर्म, निकल जाओ यहाँ से। निहाल वापस अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से मार दिया। बाहर सब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमल एकदम निहाल के कमरे में आई। आपने रमीज़ को क्यों मारा? और रमीज़ कब से थे कहाँ? और वो नीली आंखों वाला कौन है जिसने रमीज़ पे गोली चलाई? इन सब बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। चली जाओ यहाँ से और अब वापस मत आना। एकदम अमल ने फ़ोन पे कॉल आई। नंबर
दिल नाम से सेव हुआ हुआ था। निहाल जैसे ही कॉल को अटेंड करने लगे, मैंने इसके हाथ से फ़ोन खींच लिया। निहाल, ये क्या तरीका है अमल? और ये है कौन? आप ही मेरे कॉलेज की दोस्त है, शायद इससे ज़रूरी बात करनी है। अमल मोबाइल लेकर बाहर चले गई। हाँ बोलो अरसलान शाह, क्या बात है? अरसलान अमल का पड़ोसी और अमल का 4 साल का प्यार। अरसलान, हेलो बेबी। अमल, ये क्या टाइम है कॉल करने का? इस टाइम कौन कॉल करता है? अरसलान, बेबी याद आ रही थी, छत पे आओ ना, मेरे घर में बहुत मसले हैं, बाद में बात करूंगी। असलान ने गुस्से से कॉल काट दी थी। जोहान, फारिस अली शाह, मम्मा खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। जोहान, अपने बाबा जयान को भी बुला लो, वो कब से अपने भाई जयान को भी बुला लो, वो कब से घर आ चुका है। भाई, वो भी इस टाइम पे घर? मामा, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, वो ऊपर अपने कमरे में है, जाकर इसे बुला लो, वो सुबह से आया हुआ है। नुसरत बेगम ने कहा था। ओके मामा, जोहान ने कहा था। टिक टिक, यस। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ? भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? वालेकुम सलाम, आओ बैठो यहाँ पे। जयान फारिस अली खान ने कहा था। जोहान फारिस अली खान, पूरा पूरा नाम लेना ज़रूरी है? भाई सही बताएं, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई आपको? ये क्या फजूल बात किया है तुमने? जयान गुस्से में बोला था। भाई, जब मोहब्बत होती है तो ये दिन पे रात का नहीं पता चलता, खाने पीने, उठने उठने बैठने, सोने जागने का पता नहीं चलता। और अब वही आपके साथ हो रहा है। ये टाइम आपके कॉफ़ी पीने का और सोने का है, और आप इस टाइम बैठ के किसी ख्याल में गुम हैं। सही बताएं भाई, भाभी मिल तो नहीं गई आपको? जुहान फारिस अली खान ने हंसकर अपने भाई से पूछा था, जिससे इसके गाल पे गहरे डिंपल नजर आए थे। जोहान, में इस बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ओके भाई, मतलब आपको प्यार हो गया है? जयान बोला था। हाँ, जयान बोला था। जोहान, आई लव यू भाई। भाई, मैं और इरहा नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप भाभी के ख्यालों से निकल जाए तो नीचे आ जाइएगा। मैं और इरहा आपका इंतज़ार करेंगे, और जब तक आप नहीं आएंगे और इरहा और मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इरहा को मैं ये गुड न्यूज़ देनी है कि हमारी भाभी बहुत जल्द आ रही है। जोहान, बहुत दिनों से हाथ नहीं साफ किया, तुम पे कर दूं क्या? ज़यान बोला था। हा हा हा, क्या भाई नहीं बता रहा किसी को? नीचे जल्दी आ जाना प्लीज़। ज़ुहान बोला था। ज़यान, आ रहा हूँ, मेरे बगैर खाने को हाथ भी मत लगाना। ज़यान ये सोच रहा था कि पहली नज़र में किसी में भी किसी को मोहब्बत होती है क्या? लड़की, तुम मेरे दिलो दिमाग में बस गई हो। अब बहुत जल्द तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा, और थोड़ी तमीज़ भी सिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हारा नकचड़ापन भी ख़त्म करूँगा, वेट करो बस। मिसिस ज़यान खान। जयान फ्रेश होकर अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। जुहान, मामा अब खाने देना, भाई को देर लग जाएगी। जयान को सामने खड़ा देखकर नुसरत बेगम एकदम उठकर जयान की तरफ बढ़ी। वही रुक जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने भाई और बहन के लिए नीचे आया हूँ। जयान, बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? मामा वो आपकी, प्लीज़, मेरा मूड अपने बहन भाइयों के साथ बैठने का, मेरा मूड ख़राब मत करें। वहाँ से रफ़ीक को आते देखकर जयान अपने कमरे में चला गया। रफ़ीक जयान के पीछे पीछे चलता गया। रफ़ीक, आओ, और बात क्या है? सर। जयान, सर ना बोला करो, जयान बोलकर बुलाओ। जयान, इस लड़की का नाम निहाल अफनान कुरैशी है। 2 बहनें इसकी, अमल और महा। निहाल का बाप नशा करता है, और बहनें पढ़ाई। जयान, एज क्या है इसकी और करती क्या है? 22 साल की है, और यही कराची में पैदा हुई है। वो टीचर है प्राइवेट स्कूल में, और वो लड़का जो इसे बचाने आया था, वो इसका ताया का बेटा है, रमीज़ कुरैशी। जयान फारिस, निहाल नाम है इसका। हाँ, स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दो निहाल को। ज़यान, ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं चाहता, मुझे वो लड़की मेरे ऑफिस में चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे वो लड़की मेरे ऑफिस में चाहिए। ज़यान, इसकी फील्ड बायो है, कैसे जॉब दे दोगे इसे? मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बना दो इसे। ज़यान, तुम लड़की को पर्सनल सेक्रेटरी बनाओगे? हाँ, कल वो लड़की पर्सनल सेक्रेटरी हो, समझ गए रफ़ीक? ज़यान, मिस निहाल, कल से आप सारा टाइम मेरे साथ रहेंगी। मिसेस ज़यान खान, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे बदतमीज़ी की और इधर दिल में लगी हो। 22 साल की हो तुम। निहाल, तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, प्यार से सही तो प्यार से, ना तो ज़िद्द में। ज़िद्दी तो मैं बहुत हूँ मिस निहाल। इश्को निहाल तुम मेरा। ज़ियान फारिस अली शाह। मिस निहाल, कल से आप सारा टाइम, पढ़ लिया मैंने। निहाल सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी नाश्ता देंगी या नहीं? निहाल, बेटा चाय तैयार तैयार है, पीकर जाओ। शुक्रिया अम्मी, मुझे लगा आज चाय भी नहीं मिलेगी। निहाल 30 मिनट चलने के बाद स्कूल पहुंच गई। हेलो मिस निहाल, आपको मैडम ऑफिस में बुला रही है। निहाल, ठीक है मिस फरजाना, टक टक टक, आ जाएं। निहाल, मैडम आपने बुलाया? मिस निहाल, आई एम सॉरी, हम आपको फायर करते हैं टीचर के जवाब से।
टीचर की जॉब से। लेकिन मैडम क्यों, कोई गलती हुई है क्या? मिस निहाल, हम बहुत टीचर को निकाल चुके हैं, हम और टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज़ सैलरी ले लें जो बनती है। ठीक है मैडम। निहाल अपना बैग और सैलरी लेकर ऑफिस से निकल स्कूल से निकल गई। वो रास्ते में बहुत परेशान थी, अब इसका घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। निहाल रास्ते में एक शख्स से टकराई, उमर फैसल कुरैशी। आई एम सो सॉरी निहाल। उमर आप यहाँ? निहाल कैसी हो और किधर से आ रही हो? उमर मेरी जॉब चली गई। उमर मेरी भी, और मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल चुकी है, इसलिए तुम्हारे घर आ रहा था। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो एक जॉब करना चाहोगी? निहाल किस तरह की जॉब? हमारे सर के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो आ जाओ, अभी चलते हैं। और तुम बात कर लो वरना कोई और आ जाएगी। आओ पहले घर चलते हैं, कुछ खा लेंगे फिर चलते हैं। निहाल टाइम नहीं है, तुम बस अपने सर्टिफिकेट लो और चलो, सर के टाइम का पता नहीं है। निहाल ओके। निहाल और उमर फारिस अली शाह के कंपनी के आगे खड़े थे। निहाल वाह, ये कितनी प्यारी डिज़ाइन की गई है, आई लाइक इट। निहाल और उमर को कोई कैमरे से कब से देख रहा था। निहाल तुम जाओ, मैं अपने काम कर लेता हूँ। निहाल सर मैं आई कम इन? यस। जैसे ही इस शख्स ने अपनी चेयर घुमाई थी, निहाल तुम जान फारिस खान, तुम सर से तुम, दैट्स ग्रेट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निहाल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात मैं पूछूं तो अच्छा लगेगी। मिस निहाल आप यहाँ? निहाल तुम जाओ, मैं अपने काम कर ले। सॉरी ये पढ़ लिया मैंने। मैं यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब से आई हूँ। जान किसकी पर्सनल सेक्रेटरी? जिसकी ये कंपनी है। मतलब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना है? निहाल आपकी कभी भी नहीं, हर किस नहीं, मेरी ही कंपनी है, मेरी ही पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हो अब। निहाल मुझे कोई मसला नहीं है इस जॉब में। जयान बैठे और शुरू कीजिए। माय नेम इज़ नयाल अफनान कुरैशी। जानता हूँ, कुछ नया बताओ, बल्कि छोड़ो अभी से ज्वाइन कर लो। अभी? जी हाँ अभी। कोई मसला है आपको? हाँ मतलब सर, नहीं सर। हाँ 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 सर, 2 दिन पहले हैवान था मिस निहाल। अभी भी हो? जी कुछ कहा आपने मिस निहाल? मुझे सॉरी की आवाज़ नहीं आई। सॉरी सर, आपको हैवान कहा। ज़यान कोई मसला नहीं है, लेकिन सर मत कहो। निहाल सर फिर क्या कहूँ? ज़यान कहकर बुलाओ। क्यों मैं आपको आपके नाम से बुलाऊँ? मैंने जो कहा है वो करो। ठीक है ज़यान, मेरे बारे में जान लो। जी बोले। ज़यान खान नाम है मेरा, और तुम्हें साय की तरह मेरे साथ रहना 24 घंटे। क्या 24 घंटे? चिपक क्यों रही हो? चलो ठीक है, 7 बजे मेरे घर घर आओगी। निहाल मैं आपके घर कैसे? प्लीज़ आप ये मत बोलना कि मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँ। निहाल लेकिन सर मैं आपके घर कैसे आऊँगी? रफ़ीक के साथ। 7 बजे मेरे घर आओगे और वहाँ से फिर मेरे ऑफिस आओगे, फिर रात के 10 बजे मैं घर छोड़ कर आऊँगा आपको। मैं खुद 7 बजे ऑफिस ना आ जाऊँ और 10 बजे खुद ना चली जाऊँ? नहीं, जो बोल दिया वही करोगी, अब समझ आ गई? जयान सैलरी कितनी देंगे? 5 लाख। बहुत है क्या? 5 लाख किस लिए? नहीं ये बहुत ज़्यादा है। जयान तुम बता दो कितनी? 50,000। क्या? आराम से बोले, कान क्यों फाड़ रहे हैं? निहाल ने कहा था। जयान 50,000? लड़की पागल हो क्या? चलो 2 लाख फाइनल है। निहाल मासूम सा हंसते हुए अपने गहरे डिम्पल की नुमाइश करते हुए बोली थी। 5 लाख इसलिए? नहीं ये बहुत ज्यादा है। ये बार बार रिपीट हुआ हुआ है। निहाल के डिम्पल देखकर इसे इरहा इरहा और जोहान याद आ गए। जयान का दिल कर रहा था इसके डिम्पल पे अपने हाथ रख दे। जयान को अब इसके डिम्पल से प्यार हो रहा था। क्या हुआ मिस निहाल तुम? सर कोई आउटफिट है क्या? किस लिए? सर वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। सर हिजाब पहन कर आना होगा, जो मर्जी है पहन कर आ जाओ। तुम्हें कौन सा किसी पार्टी में जाना है? सारा दिन यहीं तो रहना है। ओके सर, मैं अब जाऊँ? किधर जाना है मिस निहाल आपको? सर बाहर मेरा एक कज़न है, और मैं इसको ये बात बता कर आती हूँ कि मुझे जॉब मिल गया, और वो मुझे आपके ऑफिस भी दिखा देगा। ये मेरा ऑफिस है और मैं आपको खुद दिखाऊंगा, यहीं पे बैठते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं आपको बाहर जाने की। निहाल बोली थी। नुसरत बेगम अपने बड़े बेटे यानी ज़यान खान के लिए बड़ी परेशान थी। इसने सोच लिया था कि वो ज़यान खान की शादी अपनी बहन की बेटी सहरिश से करवाएगी। सहरिश ने तो बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक ही शख्स के ख्वाब देखे थे, वो ज़यान फारिस अली खान था। सहरिश ने बचपन से ही सोच लिया था कि वो बड़ी होकर ज़यान से शादी करेगी। मेरे से तो ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा कि वो बड़े होकर ज़यान से शादी करेगी, और आज नुसरत बेगम का इरादा था कि वो अपनी बहन से ज़यान के लिए सहरिश का हाथ मांगेगी। अस्सलाम वालेकुम सालिहा। सालिहा ये वालेकुम सलाम आपी, कैसी हैं आप? सालिया मैं ठीक हूँ, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। मैं अपने बेटे ज़यान के लिए तुम्हारी बेटी सहरिश का हाथ मांगती हूँ। सालिया बेगम आपी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़यान नुसरत बेगम ज़यान को
मनाने का काम मेरा है, तुम बस हाँ कर दो। सालिहा बेगम बोली थी, आपी मैं भी तो यही चाहती हूँ मेरी बेटी आपकी बहू बने, ठीक है। फिर सालिया आज तुम दोनों घर आ जाओ, मैं ज़यान और सैरिश की बात पक्की कर देती हूँ। ज़ुहान फारिस अली शाह, ममा आपने खाला को ज़बान दे दी, आपको पता है कि भाई किसी और लड़की को पसंद करते हैं। नुसरत बेगम बोली थी। नुसरत बेगम को झटका लगा था। क्या? ज़ुहान, मामा भाई किसी और को पसंद नहीं, इससे इश्क करते हैं। मामा आपने गलत किया, खाला से सरिश का रिश्ता मांग कर। आप जानती हैं वह भाई कभी भी हाँ नहीं करेंगे और अब आपकी इज्जत खराब होगी। नुसरत बेगम बोली थी। ज़ुहान बेटा तुम सच कह रहे हो, ज़ुहान किसी और से मोहब्बत करता है? ज़ुहान जी मामा, वो बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे और ये बात उन्होंने खुद मुझे बताई है, मगर मैं नहीं जानती वो जिससे भी मोहब्बत करे, लेकिन शादी मेरी पसंद से करेगा। मामा वो आपकी पसंद का खाना तक नहीं खाता, शादी तो बहुत दूर की बात है। ज़ुहान मामा मुझ पे शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं, जाए और खाला को मना कर दें। नहीं करनी इसकी सैरी से नहीं, शादी इसकी सैरी से ही होगी, बस मर्जी है आपकी, लेकिन मेरे भाई को हर्ट मत कीजिएगा। जयान खान जो आधे घंटे से निहाल को घूर रहा था, निहाल सर यहाँ बैठे कि आप मुझे 2 लाख दे रहे हैं, जिसे निहाल की बात बखूबी समझ आ चुकी थी वो क्या कहना चाह रही है। जब कोई मीटिंग नहीं है तो यहाँ यहीं पे बैठोगी ना? अच्छा चलो उठो, ये मेरी शर्ट को प्रेस कर लाओ। सर मुझे प्रेस करने नहीं आता, ये मेरा काम नहीं है। क्या मतलब ये तुम्हारा काम नहीं है? आज से जो मेरा काम होगा वही तुम्हारा काम। लेकिन सर, जयान ने निहाल को अपनी एक शर्ट पकड़ा कर रास्ता बताया था। ज़यान 20 मिनट हो गए, अब आप ही जाओ। निहाल रोती शक्ल बनाकर बाहर है। ज़यान परेशान हो गया, आखिर इसे हुआ क्या था? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? निहाल बोली थी, सर आपकी शर्ट जल गई। वो एक बड़ा सा होल दिखा रही थी जहाँ से इसे जला दिया था। ज़यान कोई नहीं, खैर है। ज़यान ने एक दम कॉल लगाई थी, मेरी एक शर्ट लेकर आओ। ज़यान कोई कोई नहीं, एक शर्ट ही ये है। वो कैसे इस मामूली शर्ट के लिए इस लड़की की आंखों से आंसू आने दे सकता था, जिसकी आंखों से इसने इश्क किया था। ज़यान को इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़ुहान एक जोरदार आवाज़, निहाल तुम्हारी आवाज़ ना आए अब, वरना ये आंखों से अब आंसू की जगह खून निकलेगा। मेरा भाई आ रहा है शर्ट लेकर, फिर मैं तुम्हें प्रेस करना सिखाता हूँ। ज़यान सरवरी। निहाल प्लीज़ चुप, एकदम चुप। 10 मिनट बाद, ज़यान भाई अंदर आ जाओ ज़ुहान। निहाल और तेज़ रोने लगी थी। ज़यान का दिमाग घूम गया। ज़ुहान निहाल को रोता देखकर समझ चुका था कि इसके भाई ने कुछ किया, और ज़ुहान ने फेस से पता चल रहा था वो कितने गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम भाई और मिस आपको भी। ज़यान और निहाल दोनों ने एक साथ सलाम का जवाब दिया था। सर आप वकील हैं ना? ज़ुहान, फारिस अली शाह नाम है आपका? जी हाँ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप गरीबों का केस फ्री में लड़ते हैं ना? प्लीज़ एक सेल्फी। क्यों नहीं, ज़रूर। मोबाइल सर आप अपने फ़ोन से ले ले, मेरा पता नहीं कहाँ है, बाद में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। स्माइल। ज़यान ने सेल्फी ली थी। निहाल, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं सर। ज़यान, हो गया तुम दोनों का फ़ोटो सेशन? इधर मैं भी हूँ। ज़ुहान शर्ट दो और जाओ। ज़ुहान भाई ये लड़की कौन है? आपका नाम? निहाल कुरैशी, नाइस नेम। यहाँ जॉब करती हैं? जी हाँ। क्या जॉब करती हैं? मैं जहान की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। हा हा हा। मिस निहाल कैसा मजाक करें, इनके पर्सनल सेक्रेटरी सच में? मिस निहाल बस हंस नहीं सकता। भाई की पर्सनल सेक्रेटरी? हा हा हा। ज़यान अगर तुमने अपने दांत नहीं तुड़वाने तो चले जाओ यहाँ से। भाई एक बार बोल दे, ज़यान पर्सनल सेक्रेटरी है मेरी। निहाल भाई आपने बोला था मुझे कभी ऐसी किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में, और आपने पर्सनल सेक्रेटरी बना ली। ज़ुहान को अचानक ज़यान की बात याद आई कि वो उसे लड़की पसंद थी। ज़ुहान ने ज़ोर से निहाल को भाभी कहकर बुलाया था। ओके भाई। निहाल जी वकील क्या? इंशाल्लाह अब हम रोज़ मिलेंगे बस। मिस निहाल दोनों हंसकर बात कर रहे थे कि ज़ुहान की नज़रें दोनों के डिम्पल्स पर पड़ी, जिसे देखकर ज़यान भी मुस्कुरा दिया। ज़यान अगर तुमने अपने सॉरी ये पढ़ लिया। ज़यान अब आप तशरीफ़ ले जाएं। ज़ुहान एकदम ज़यान की तरफ बढ़ा था और उसके कान में कहा, भाई यहाँ है ना भाभी हमारी? यही है ना भाभी हमारी? ज़यान ने हाँ में सर हिलाया था। आई लव यू भाई। और ज़यान के गले मिलकर निहाल को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर चला गया। निहाल सर जी मोहतरमा, आपने बताया नहीं आपका भाई वकील है? आपने पूछा कब था? सर आपका सगा भाई है? ज़यान हाँ। अब चलो तुम्हें प्रेस करना सिखाऊं। देखो निहाल, प्रेस इस तरह करते हैं। निहाल ओके सर। दिल में सोच रहा था कि एक माफिया वर्ल्ड का लीडर होकर कपड़े प्रेस कर रहा है। मोहब्बत क्या क्या करवाती है यार। सर मिस निहाल आराम से बोले, पास ही खड़ा हूँ आपके। सर अब क्या करना है? कुछ नहीं, आज के लिए बहुत है, अब घर चली जाए। निहाल ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़ मिस निहाल। रफ़ीक, ज़यान जल्दी चलो, मुझे खबर मिली है एक लड़की के साथ 3 लड़के ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़यान ने अपनी पॉकेट में एक छोटा सा तेज़ धार वाला चाकू निकाल डाला और दोनों निकल गए थे। ज़यान और रफ़ीक वहां पहुंचे तो सच में लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। ज़यान ने अपना तेज़धार वाला चाकू लड़के के सीने से गर्दन तक मार दिया।
जिससे इसका खून और इसकी जिल्द अलग अलग हो चुकी थी। जयान ने इसी जगह पे लाल मिर्चें फेंक दी जिसे वो लड़का दर्द से चीख रहा था। जयान ने बाकी दो लड़के के साथ भी यही हाल किया और जब वो दर्द से मर रहे थे तो जयान की नज़र लड़की पे गई जिसके कपड़े आगे से फट चुके थे। जयान ने एकदम अपनी आंखें झुका ली और अपना कोट उतार कर लड़की को दिया था। लड़की ने एक झटके से जयान से कोट लेकर पहन लिया और रफीक ने इन लड़कों को गोली से भून दिया। जयान माफिया वर्ल्ड का लीडर क्यों बना और रफीक और बाकी सब इसका साथ क्यों दे रहे थे। जयान की गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियां और थी जिसमें 10 से 20 लोग खड़े थे। किसी के हाथ में M24 और किसी के हाथ में M416 थी और जब भी जयान किसी मिशन पे जाता तो सब इसके साथ चलते। जयान कुछ देर बाद घर पहुंचा था क्योंकि इसकी शर्ट पे खून के दाग लग गए थे। उसे बेगम, जयान बेटा रुको, मामा मेरा मूड नहीं है अभी प्लीज, मैं पहले से बहुत थका हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। आप कौन होती है मेरे लिए लड़की देखने वाली? मैं माँ हूँ तुम्हारी। कौन सी माँ हो आप मेरी? वो माँ जिसने मुझे और जोहान को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। नुसरत बेगम तड़पी थी, लेकिन मैंने तो तुम दोनों को पैदा भी किया है, भूलो मत। ज़यान खान, पैदा करने से ज़्यादा पालने वाली माँ होती है और मेरे लिए मेरी माँ शिफा बेगम है। नुसरत बेगम, ज़यान, अच्छा बस मुझे ये बताएं कि शिफा बेगम है कहाँ? अगर आपने इस बात का जवाब दे दिया तो मैं आपको अपनी माँ तस्लीम कर लूँगा और आपकी पसंद की शादी भी कर लूँगा। बस एक बात का जवाब दे दें, शिफा बेगम कहाँ है? नुसरत बेगम खामोशी से खड़ी थी। ज़यान, नहीं है ना आपके पास जवाब? तो अब मुझसे शादी की बात भी मत कीजिएगा। ज़यान ही कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। नुसरत बेगम ये सोचती रह गई कि वो कल सालिहा बेगम को क्या जवाब देंगी। नुसरत बेगम एकदम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खान, मैं नहीं जानती, आप जाकर जयान से बात करें कि वो सैरी से शादी कर ले। फारिस अली खान, खाना मैं कुछ नहीं कर सकता। जयान ने आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी है जो अब सुनेगा। प्लीज़ खान, बात कर लें इससे मेरे लिए। खान, फारिस अली खान जानम ये नामुमकिन है। खान, ये था आपका प्यार और हाँ आपका बेटा अपने इश्क के लिए मुझसे बदतमीजी करके गया है। इश्क? हाँ इश्क, आपके बेटे को इश्क हो गया है। हाथ तो जानम, ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं कौन सी लड़की है, कहाँ से आई है, क्या करती है, ऐसे कैसे मैं अपना शहजादा बेटा इसे दे दूँ। खाना, मगर जयान की पसंद है तो अच्छी होगी। खान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं सालिया को सैरिश के लिए तो जुबान दे चुकी हूँ। सॉरी खानम, मैं कुछ नहीं कर सकता। जयान मेरी बात नहीं सुनेगा। ठीक है खान, मैं भी इस लड़की को अपने बेटे के लिए कबूल नहीं करूंगी। हनान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? मामी जान, मैं बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत पूछने आया था। मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे इरहा, हनान के लिए पानी लेकर आओ। हनान दिल में सोचता हुआ अब आकर भाई का नारा लगाएगी। अस्सलाम वालेकुम हनान बा। हनान, और हीरा कैसी हो? हनान ने इसके होंठों से बाहर निकलने से पहले ही दूसरी बात शुरू कर दी थी। इसी वक्त जोहान खान वहां दाखिल होता और वकील साहब मिलते ही, नहीं हैं, आप किधर से आ रहे हैं? आप आ जाओ, रूम में बताता हूँ किधर गया था। मामा, मामी जान, मैं आता हूँ। नुसरत बेगम ये सोच रही थी, जयान जयान और जयान जयान तो जयान जोहान ने भी मुझे सलाम नहीं किया और हनान को उठा कर ले गया। जोहान, जल्दी आ जा जान, कितना इंतजार करवाएगा भाई, तो शादी कर ले। हाँ हाँ शादी, लड़की पसंद आएगी तब, जब तक तुम हो ना हनान बेबी। अच्छा अब बता, कहाँ गया था यार? ऑफिस गया था मेरी जान। ऑफिस किस लिए? वकील की डिग्री का क्या किया? का क्या होगा? हाँ हाँ यार, भाई ने बोला था बस वही, फिर बाहर कॉफी पी और आ गया। जोहान बेबी, हाँ जान। जोहान, कुछ उल्टा ना बोलना वरना अभी मामी को बोल दूंगा। आपके छोटे बेटे की शादी की जल्दी है। जयान भाई का तो वेट कर ले, पहले शादी कैसे करेगा? तौबा है, बोल बोल के ना मेरे गले में दर्द हो जाता है। अभी भी मेरे गले में इन्फेक्शन है। जोहान भाई ने लड़की पसंद कर लिया और मैं बहुत जल्द चाचा भी बन जाऊंगा। हनान, पार्टी बनती है इस बात पे। चल आजा बेबी, भाई को साथ लेकर चलते हैं। जोहान और हनान जयान के रूम के बाहर थे। एसी की हवा बता रही थी कि जयान सोया है ज़्यादा। जयान हमेशा बर्फ़ की तरह रूम को ठंडा करके सोता था कि एसी की हवा बाहर खड़े इस शख्स को सर से पैर तक ठंडा कर रही थी। जोहान और हनान साथ रूम में दाखिल हुए। जयान शर्टलेस सो रहा था जिसकी वजह से इसके सिक्स पैक साफ नुमाया होते। जोहान एकदम बोला था, भाई अगर मैं लड़की होता तो कसम से एक आपकी सिक्स पैक्स पे मर जाता। ज़या ने अपनी बर्फ़ नीली जैसी आंखें थोड़ी सी खोली थी। क्या मसला है तुम दोनों का? यहाँ क्या लेने आए हो भाई? आपको आपको ज़यान, क्या मतलब? ज़ुहान, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, ये तुम दोनों का रोज़ का है। कुछ नया बताओ। आज आप जाएंगे साथ? मैं क्यों, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। भाभी भी साथ आ रही हैं। ज़यान, क्या? ज़ुहान ने एकदम बोला था। भाभी, भाई अगर मैं लड़की होता तो सॉरी,
क्या बकवास है ये? निहाल, तुम लोगों के साथ अगर ये कोई मजाक है तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। यकीन नहीं है कि भाई तो साथ चलेंगे। जयान, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मिसिस जयान खान, अगर तुम वहाँ आई तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी खुदा से दुआ है निहाल, तुम वहाँ ना आओ। जयान अभी ब्लैक मर्सिडीज में निकल गया। जयान के पीछे इसकी गार्ड की 3 गाड़ियाँ थी और जोहान और हनान एक साथ एक गाड़ी में से निकल रहे थे। निहाल और अमल माहम के एडमिशन के लिए जा रहे थे। माहम को कॉलेज का एडमिशन करवाना था। माहम, अमल, निहाल रिक्शे में बैठ चुकी थी। रिक्शा चलने वाला एक बुजुर्ग आदमी था, इसलिए निहाल बैठ गई। जयान सारे रास्ते गुस्से में था। क्या सच में निहाल जोहान के कहने पे आ रही है? निहाल, क्यों, क्या तुमने ऐसा? तुम मेरे अलावा किसी की बात क्यों सुन रही हो? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। निहाल, तो मेरे भाई से मिलो, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? एकदम जयान की गाड़ी एक रिक्शे वाले को साथ टकराई थी। जयान को पहले से बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो उसका दिल चाह रहा था कि इस रिक्शे वाले की जान से मार दे। जयान ने गार्ड के चारों तरफ से रिक्शे को घेर लिया। जयान अपनी गाड़ी से उतरा और अपनी पिस्टल निकाली और रिक्शे वाले की तरफ बढ़ गया और उसके सर पर पिस्टल रख दी। जोहान और हनान भी अपनी गाड़ी से उतरकर जयान की गाड़ी की तरफ आए थे। जोहान एक नजर रिक्शे के अंदर बैठी हुई 3 लड़कियों पर डाली। 2 तो बहुत डरी हुई थी, एक आंखें फाड़ फाड़ कर जयान को देख रही थी। जयान ने एक नजर भी इन तीनों लड़कियों पर नहीं डाली, क्योंकि वो किसी लड़की को भी नहीं देखता था। देखता तो आंखें झुका लेता था। जोहान ने एक तेज आवाज आई, मिस निहाल, आप? ज़यान ने निहाल का नाम सुनकर इन 3 लड़कियों पे नज़र डाली। मिस निहाल, आप? ज़यान ने अपने गार्ड को जाने का ऑर्डर दिया। निहाल अब भी ज़यान को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ज़ोहन ने एक नज़र रिक्शे के अंदर बैठी हुई 3 लड़कियों पर डाली। 2 तो बहुत निहाल की आंखों में अपने लिए डर देखा था। जिन आंखों में वो प्यार देखना चाहता था, आज इसकी आंखों में डर देख रहा था। जिस आंखों से ज़यान ने इश्क किया था, आज इसकी आंखों में किसी आज इसकी आंखों में से खौफ नजर आ रहा था। ज़यान ने अभी तक बुजुर्ग आदमी के सर पे पिस्टल रखी हुई थी। निहाल एकदम ज़यान का हाथ ऊपर किया था, जिसकी वजह से गोली सीधी आसमान पे लगी। ज़यान, क्या कर रहे हो? लग जाएगी। निहाल, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? कभी आप अपने बाप के पैसों के लिए मारते हैं, कभी मेरे कज़न के पाँव पे गोली चला दी। निहाल, हम सड़क पे खड़े हैं तो मैं क्या करूँ? आपके पास दिल नहीं है क्या? जंगली हैं आप? निहाल, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। निहाल, रमीज़ को तो मारा है ना आपने? हाँ। वजह जान सकती हूँ? हाँ ज़रूर, लेकिन मैं यहाँ सड़क पे नहीं बता सकता, गाड़ी में चलो। निहाल, यहाँ सब देख रहे हैं, बुरा लग रहा है। आप? निहाल, आपको क्या? आपकी तो लाखों की गाड़ी खराब हो गई ना। आप इस तरह सबके सामने किसी शख्स पे पिस्टल लगा सकते हैं तो मेरी बात का जवाब भी दे सकते हैं। जवाब दीजिए मिस्टर ज़यान खान। अमल, महाम, हनान और ज़ुहान ये सब देख रहे थे यहाँ क्या हो रहा है और भाई ने किस पे गोली चलाई है। हनान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और ज़यान भाई कैसे किसी लड़की की इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकते हैं? हनान खान, मिस, आप इस तरह बात नहीं कर सकती। निहाल, आपसे बात नहीं की मैंने। ज़ुहान खान, मिस निहाल, आप यहाँ तमाशा लगा रही हैं, बहुत लोग जमा हो चुके हैं। निहाल, ज़ुहान प्लीज़, मुझे मिस्टर खान से जवाब चाहिए। आपकी बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन अभी नहीं वकील साहब। ज़यान जो चुपचाप ये देख रहा था, इसका इश्क कैसे किसी और आदमी के लिए इसे सवाल करी थी। दूसरी बार था जब ज़यान ने अपना टारगेट छोड़ दिया। ज़यान से अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता तो वो इसे मार देता। निहाल की वजह से इसने रमीज़ और इस शख्स को छोड़ दिया था। मिस निहाल, बहुत हो गया, अब चलें। मुझे जवाब दे खान, मुझे जवाब चाहिए। ज़यान ने माहम का हाथ पकड़ा और इसे खुद भी खींच गया, जिसकी वजह से निहाल ज़यान के बहुत करीब आ चुकी थी। इतने करीब के ज़यान से आके होंठ निहाल की नाक को छू रहे थे। ज़यान ने इसे उठाया और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। निहाल हद से ज़्यादा डर गई थी। ज़यान कैसे इसको सबके सामने उठा सकता है? ज़ुहान के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी, जिसे ज़यान देख चुका था और वो ये भी जानता था कि ये मुस्कुराहट क्यों थी। माहम और अमल ने आंखों पे हाथ रखा हुआ था। हनान को ज़यान से ऐसी उम्मीद नहीं थी और ये सब कुछ ऐसे ज़ुहान से लगा था कि वो करेगा। बीच रास्ते में नाक पे किस और इसे बाहों में उठाकर गाड़ी तक ले आया था। ज़यान खान, ज़ुहान, अगर हो गया हो तो इन दोनों लड़कियों को घर पहुंचा दो। ज़ोहान खान, भाई आप कंटिन्यू करें, मैं पहुंचा दूंगा। निहाल ज़ोहान की बात सुनकर सर से पैर सुर्ख हो चुकी थी। ज़ोहान और हनान आ गए। महाम और अमल पीछे बैठी थी। अमल की आंखें नजर आ रही थी, बाकी इसके फेस का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ज़ोहान, घर बता दे किस तरफ है? महाम ने रास्ता बताया था। 20 मिनट में ज़ोहान ने महाम और अमल को घर छोड़ा। ज़ोहान अल्लाह हाफिज़ आंखें घुमा के अंदर चली गई। खुदा हाफिज़ भाई। जी मिस निहाल, अब बताएं, अब आप क्या बोलती? जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था, वो शख्स के सामने क्या बोलती? जो शख्स इसे बाहों में उठाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा कर ज़यान, हा हा हा, मिस निहाल, आप तो एक किससे इतनी चुप हो गई? अगर मुझे पता होता कि आप चुप इस तरह चुप होती हैं तो दिन में 4-5 आपको ऐसे ही कर देता। निहाल, क्या बदतमीजी है ये? तमीज़ नहीं है आपको?
बात करने की। अब किस तरह मुझसे बात कर सकते हैं? और आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बात करने का। और गाड़ी रोके, मैं आपके खिलाफ पुलिस केस भी करवा सकती हूँ। मैंने कहा गाड़ी रोके। जी हाँ निहाल, मैंने जानबूझकर किस नहीं की थी, वो गलती से हो गई। निहाल, ओ जो आप मुझे उठा कर लाए वो भी गलती से हो गया था। जो वो आपका भाई कह रहा था कि कंटिन्यू, वो क्या था? कंटिन्यू करे, वो क्या था? ज़ियान, देखो यार, मैं तुम्हें उठा के लाया है क्योंकि सड़क पे बहुत से लोग थे और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, और वहाँ ज़ोहान और मुझे सब जानते हैं, बस इसीलिए उठा के लाया था। और ज़ोहान ने कंटिन्यू क्यों बोला था वो मैं नहीं जानता। अगर तुम चाहो तुम वही सवाल दोबारा कर सकती हो जो तुम बाहर सड़क पर करी थी। मुझे कोई सवाल नहीं करना आपसे। गाड़ी रोके और मुझे जाना है। निहाल, बात सुनो। देखो निहाल, मैंने तुम्हारे पापा को आज तक नहीं देखा, देखा भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने रमीज़ को क्यों मारा, इसका जवाब अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके तुम्हें दे दूंगा। तीसरी बात क्या थी तुम्हारी? निहाल, वाओ मिस्टर खान, अब भूल गए? कितना आसान होता है ना आप जैसे अमीरों के लिए किसी पे पिस्टल तान देना और एकदम भूल जाना। निहाल, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, और अगर मैं फिर भी तुम्हें जवाब दे रहा हूँ तो तमीज़ से बात करो। निहाल जयान को गुस्से से देख रही थी। हाँ मानती हूँ आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, उसका ये हर किस मतलब नहीं कि आप हर किसी को जान लेते रहें और ये मैं चुपचाप देखती रहूँ। जयान, निहाल अभी अपने दिल को थोड़ा सा संभाल लेना। अभी मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा हूँ शायद तुम्हारा वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो। ज़यान और निहाल आधे घंटे के बाद एक बड़ी सी आलीशान फैक्ट्री के सामने रुके, और ये गाड़ी थी जो ज़यान ऑफिस में लेकर आया था। ज़यान ने निहाल का हाथ पकड़ा। निहाल, हाथ छोड़े मेरा। ज़यान, एज यू विश। निहाल ज़यान के पीछे चल रही। निहाल ने जैसे ही अंदर कदम रखा इसकी चीखें शुरू हो गई। निहाल की आंखों से आंसू रवां थे। ज़यान ये सब देख के थोड़ा सा डर गया था कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। डोंट मेक नॉइस। निहाल, सर ये सब क्या है? निहाल रोते हुए पूछ रही थी। निहाल, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने मारा है अपने इन हाथों से। निहाल, सर आप इतने लोगों को मारा? सर आप खूनी हैं। सर आपका अगला निशाना मैं तो नहीं? पागल हो क्या? मैंने इन सबको इसलिए मारा क्योंकि इनमें से आधे लोग बेवफा, आधे जो लड़कियों को यूज़ करते थे, और वो और ये जो और ये वो लड़कियां हैं जो लड़कों के दिल के साथ खेलती हैं। मेरे लिए लड़का लड़की बराबर है। मुझे मुनाफिक लोगों से सख्त बहुत नफरत है। जानती हो निहाल, मैंने एक एक करके खुद अपने हाथों से मारा है। सर मैं जान जाऊंगी, प्लीज़ अभी मुझे यहाँ से लेकर जाए। निहाल का पाँव एकदम एक मरी हुई लाश से पड़ा था। बहुत सी लाशें ऊपर टंगाई गई थी और कई लाशें नीचे बिछी हुई थी। निहाल ने जैसे ही अपना पाँव उठाया, इसके नीचे वाली लाश को देखा जिसको बहुत बेरहमी से मारा गया था। निहाल की नज़र जब इसकी गर्दन पर पड़ी, निहाल ने एक जोरदार चीख के साथ जहान को अपने गले लगा लिया था। जानते हो निहाल, मैंने एक एक करके ज़ेहान जो अपने इश्क को अपने साथ लिपटा हुआ देख कर ऐसे खुश हो रहा था जैसे इसने कोई जंग फतह कर लिया हो। हाँ ज़ेहान, आराम से चिपको। कान क्यों फाड़ रही हो? निहाल, वो जो खुद को ज़यान के साथ लिपटा हुआ पाकर शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। ज़यान सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। निहाल ने इसका हाथ नहीं पकड़ने दिया था, वो सीधा इसके गले लग गई थी। मिस निहाल, अगर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो और कुछ दिखाना है? ज़यान जो अपने इश्क को अपने साथ लपेटा हुआ देखता ऐसे खुश हो रहा था जैसे ये पढ़ लिया बार बार आ जाता है। मैं आपके साथ का कोई रो मैं नहीं, पता नहीं क्या बोले। हाँ हाँ मिस निहाल, आपसे तो बोला ही नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है अब आप ये बोलना चाह रही है कि आप जानबूझकर मेरे साथ रोमांस करना चाह रही थी। निहाल, शट अप, मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे कातिल के साथ खड़े होने का। कितने लोगों के सर से आपने इनका सहारा छीन लिया और आप इधर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने किसी का सहारा नहीं छीना। जो लोग गलत हैं इन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। निहाल, सबसे ज़्यादा गलत आप है। आपको भी कोई हक नहीं इनकी दुनिया में रहने का। पिस्टल दे मुझे, मैं भी आपको ख़त्म कर देती हूँ। आप ख़त्म और ये सारे अज़ाब भी ख़त्म। मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, आप हैवान हैं और हमेशा हैवान ही रहेंगे। आप जैसे लोगों के सर पे कितने लोगों की बददुआएँ होती हैं। किस-किस से आपने इनका बाप छीन लिया। मैंने किसी का सहारा नहीं छीना। सॉरी निहाल, ज़ुबान सँभाल कर बात करो। निहाल, अब आप मुझे बताएँगे कि ज़ुबान सँभाल कर कैसे बोलना है? ज़ैन, हाँ मैं सिखाऊँगा। जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, बहुत अच्छे से। आप एक हैवान हैं, कातिल हैं, खूनी हैं, बेसहारा करने वाले एक दरिंदे हैं। ज़यान, वेरी वेरी गुड। मैं एक माफिया वर्ल्ड का लीडर हूँ। नाम तो सुना होगा मेरा। मिस निहाल, आप माफिया वर्ल्ड के लीडर हैं? हाँ, मैं ज़यान फारिस अली शाह माफिया वर्ल्ड का लीडर हूँ। मेरा नाम न्यूज़ में तो सुना होगा तुमने। माफिया वर्ल्ड के लीडर ने आज इतने लोगों की जान ले ली और तुम्हारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता मैं एक माफिया लीडर हूँ। मेरी तरफ एक उंगली उठाने से लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे ज़यान फारिस अली शाह ने अपना राज बताया। आप कोई होशियारी मत करना, ये ना हो
अगला निशाना तुम्हारी फैमिली में से कोई और। मिस निहाल, मैं आपको एक सवाल का जवाब दे चुका हूँ, दोबारा भी ले लीजिए। रमीज़ आपको वहाँ बेचने के लिए लाया था, वो भी चंद लाखों में। मुझे ये बात रफ़ीक से पता चली, वहाँ किसी लड़की को बेचा जा रहा है, वो भी एक तवाइफ के हाथों। निहाल, आपको ख़रीदने वाली एक तवाइफ थी, और अगर मैं एंड टाइम पर ना आता तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। तवाइफ की लाश देखी थी आप? देखेंगे आप? निहाल, जिसका रो रो के सारा मुँह लाल हो गया था, रोते हुए भी कह रही थी, रोते हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मिस निहाल, आर यू ओके? प्लीज़ मुझे घर लेकर चलें, मेरा यहाँ सांस बंद हो रहा है, इसके साथ मेरा भी सांस बंद हो रहा है। बस 200 पेजेस करते हैं, इसको बंद करती हूँ क्योंकि मेरे दर्द होने लग गया गले में। ज़यान ने इसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। निहाल एकदम चक्कर खाकर गिरने लगी थी। ज़यान ने इसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। मिस निहाल, व्हाट हैपेंड? ज़यान बोलते हुए इसकी आंखें बंद कर ली। ज़यान ने बाहों में उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया। इसे डर था वो अपने इश्क को खो ना दे। ज़यान को हर हाल में निहाल चाहिए थी। अगर वो निहाल को खो देता, फिर वो सारी दुनिया को आग लगा देता। निहाल, मैंने कहा आंखें खोलो। समझ नहीं आती तुम्हें? ज़यान पागलों की तरह चीख रहा था। सामने इसे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल नजर आया। ज़यान ने निहाल को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर चल दिया। ज़यान ने निहाल को एक बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर, डॉक्टर! ज़यान चीखता हुआ बाहर निकला। किधर? मर गए हैं सारे डॉक्टर। सामने से एक लेडी डॉक्टर आती नजर आई। किधर थी आप? सर प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, और भी पेशेंट है यहाँ, मुझे नहीं पता, जल्दी चलें और इस लड़की को ठीक कर दें। सर हम डॉक्टर हैं, खुदा नहीं जो हम इनको ठीक कर दें। देखिए डॉक्टर, अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मैं ये हॉस्पिटल जला दूंगा। जानती नहीं है आप मैं कौन हूँ? मुझे ये लड़की जिंदा सलामत चाहिए। लेडी डॉक्टर ज़यान की बर्फ नीली आंखों में सड़पन देख कर डर गई थी। डॉक्टर ने ऐसी आंखें पहले कहीं नहीं देखी थी, इनसे इन आंखों से डर लग रहा था। लेडी डॉक्टर ज़यान की बॉडी और इसके डोले और इसके हाथों पर नीली रस्सें देख कर डर गई थी। इसकी नसें ऐसे फूल रही थी जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगी, ऊपर से इसकी बर्फ नीली जैसी आंखें। ज़यान, डॉक्टर मुझे बाद में गोली लीजिएगा, पहले जाएं इस लड़की को ठीक करें, और अगर वो जिंदा ना बची तो ये हॉस्पिटल और आप दोनों इस दुनिया से ऊपर। लेडी डॉक्टर अंदर गई और इसने निहाल को चेकअप किया। निहाल तो बिल्कुल ठीक थी। तो ये साइको आदमी इतना क्यों चीख रहा था? डॉक्टर को ये यकीन था कि ये शख्स इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। ज़यान बाहर बैठा खुदा से दुआ करता कि निहाल को कुछ ना हो। योर वाइफ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, इन्हें बस चक्कर आ गए थे। निहाल ने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से वाइफ सुना, निहाल, डॉक्टर मैं कोई इनकी वाइफ नहीं हूँ और ना कभी बन सकती हूँ। ये खूनी है, कातिल है, हैवान है। आई हेट आई हेट यू मिस्टर खान, आई हेट यू। मैं आपसे इतनी नफरत करती हूँ जितनी आज तक किसी ने किसी से नहीं की होगी। मुझे अब आपकी शक्ल से भी नफरत है। मैं आपकी ज़िंदगी में कभी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ज़यान, जो गुस्से से लाल हो चुका था, इसके दिमाग में निहाल के अल्फाज गूंज रहे थे। आई हेट यू, वाई निहाल, वाई। ज़यान ने सामने पड़ा टेबल एक हाथ से उठा के ज़मीन पे फेंक दिया। गो डॉक्टर, जिसे देखकर डॉक्टर और भी ज़्यादा डर गई थी। गो डॉक्टर। ज़यान, ज़ुहान, मौलवी और गवाहों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। 10 मिनट हैं, 10 मिनट में मुझे तुम यहाँ चाहिए। ज़ुहान भाई, लेकिन क्यों? मैंने जितना कहा है उतना करो। 10 मिनट में तुम हॉस्पिटल चाहिए, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इसके दिमाग में निहाल के अल्फाज गूंज रहे थे। सॉरी निहाल, आपने वकील साहब को, गवाहों और मौलवी को क्यों बुलाया? आप किसकी शादी करवा रहे हैं? ज़यान, हमारी। व्हाट? यस निहाल बेबी, मैं अब से मरकर भी निकाह नहीं करूँगी। ओके फिर मर जाओ। ज़यान अपनी पिस्टल निकाल कर निहाल के सर पर रखी थी। अगर तुम्हें ऐसी मौत मरना है तो ऐसी मौत मरो। निहाल, मैं तुम्हें ट्रिगर ट्रेलर दिखा चुका हूँ। इतनी सारी लाशें तुम फैक्ट्री में देख कर आ चुकी हो, अब अगली लाश तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला मुझसे निकाह कर लो, दूसरा मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ और मर जाऊँ। और अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें ज़िंदगी चाहिए या मौत। निहाल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निहाल बेबी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी है। जुहान भाई, मौलवी साहब आ चुका है और गवाह। जुहान भाई, मैं और हनान बहुत है ना, आपको मिलाकर 3 गवाह हो जाएंगे। जिहान, मेरा निकाह है तो मैं कैसे गवाह बन जाऊंगा? तुम हनान और डॉक्टर बहुत हैं। ज़ोहान भाई, लड़की कहाँ है? ज़यान, अंदर। ज़ोहान भागता हुआ अंदर गया और निहाल को रोता हुआ देखा। मिस निहाल, रो क्यों रही है आप? भाई, आप निहाल से निकाह कर रहे हैं? मिस निहाल, अब आपको भाभी बोलना पड़ेगा। ज़ोहान, 10 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे निहाल से अकेले में बात करनी है। ओके भाई। निहाल, क्या आप ऐसे निकाह या मौत? निहाल रोते हुए बहुत मुश्किल से निकाह बोल सके। इसे अपनी बात याद आ रही थी। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और ना कभी बन सकती हूँ। आई हेट यू मिस्टर खान। ज़यान, निहाल निकाह करना है? हाँ। हाँ, मैं सर हिला के दुपट्टा लो सर पे। निहाल, वो मैं वहीं पे छोड़ आई थी।
ज़यान ने अपना कोट उतार कर निहाल के सर पे रख दिया। निहाल बेडशीट को अच्छी तरह खुद पे कवर कर लो और मैं मौलवी और गवाहों को लेकर आ रहा हूँ। निहाल अफनान बिनते अफनान कुरैशी, आपका निकाह ज़यान फारिस अली शाह से हक महर 2 करोड़ में किया जाता है कि आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। लो जी, ज़यान फारिस बिनते कबूल है। कंग्रेचुलेशन भाई हनान खान, मुबारक हो आपको भाई। भाई मैं भाभी से मिल कर आया। जॉन मुबारक हो भाभी, हमेशा खुश रहें। रो रही हैं भाभी? क्यों? रो निहाल रो रही थी। भाभी क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं वकील साहब। भाभी आप मुझे जोहान ये देवर कह के बुलाएं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मिस ज़यान फ़ारिस अली शाह। मिसेस ज़यान फ़ारिस अली शाह। निहाल, जिसकी रोते आवाज़ बहुत तेज़ थी। निहाल, रो क्यों रही हो? ज़यान एकदम इसके करीब आके, पीछे हो प्लीज़, मेरे करीब मत आना। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारा निकाह हो गया तो आप मेरे करीब आ जाएंगे। ज़यान, जिसे सब सच कर सोच कर हंसी आ रही थी, ये पागल लड़की इसके लिए रो रही है कि इसके करीब ना आ जाऊं। ज़यान उठो, निहाल घर चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ज़यान, रात के 12 बज रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। निहाल, सर आपके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे क्या? ज़िहान, निहाल, मैं इस टाइम उठता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, जल्दी उठो। सर मैं उठ नहीं सकती, बैठे बैठे पाँव सो गए। ओ निहाल बेबी, तुम चाहती हो मैं तुम्हें पाँव में उठा कर लेकर जाऊँ? मुझे कोई मसला नहीं, कम बेबी। निहाल, सर कितने गंदे हैं आप, उन्हीं कातिल हैवान के साथ साथ बेशरम भी हैं आप। जिहान, हाँ हाँ। निहाल, सर चलें, पाँव ठीक हो गया। निहाल और जिहान 20 मिनट में निहाल के घर पहुंच चुके थे। बीच रास्ते में किसी ने किसी से बात नहीं की थी। जिहान बार बार एक नज़र अपने इश्क को देख रहा था, आज वो इसकी हो चुकी थी। निहाल और जिहान निहाल के घर के बाहर थे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। क्या मतलब अंदर नहीं आओ? बिल्कुल भी नहीं। ज़हान, ज़यान, क्यों? लेकिन क्यों? मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, इज्जत देते हैं बड़े दामाद को। ज़यान, सर प्लीज़। निहाल ने दरवाज़ा बजाया। अफ़नान कुरैशी ने दरवाज़ा खोला। अफ़नान कुरैशी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। निहाल, बाबा आपने शराब पी है? हाँ पी रहा हूँ। और कहाँ? और तू कहाँ इस वक्त रात के टाइम आ रही है? किसके साथ थी? क्या क्या बकवास कर रहे हैं बाबा आप? इसी टाइम दरवाजे पर ज़यान आया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अफ़नान, वालेकुम सलाम। नौजवान, ज़यान अंकल, ये तो बहुत पुरानी हो गई है, आपने नई वाली नहीं पी? निहाल, सर आप ही पीते हैं? निहाल, मैं तो सोते उठते पीता हूँ अंकल। सॉरी, मुझे लगा मैंने ऑफ कर दी रिकॉर्डिंग। अंकल, कल मैं नई वाली लेकर आऊँगा, हम दोनों साथ बैठकर पियेंगे। इसी टाइम बाहर मुनाज़ा बेगम आई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? हाँ वालेकुम सलाम। बेटा आप कौन? ज़यान आंटी, मैं आपको बड़ा दामाद। मुनाज़ा बेगम निहाल को घूर रही थी। आंटी, निहाल को मत घूरिए, आज मेरा निहाल का निकाह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी चुका है। अब मेरी मानत आपके पास है, बहुत जल्दी से यहाँ से लेकर जाऊँगा। अजीज़ा बेगम बहुत कंफ्यूज थी। निहाल से निकाह कर लिया और बताया भी नहीं। निहाल, बेटा क्या ये नौजवान सच कह रहा है? निहाल, अम्मी जब ये कह रहे हैं तो मान लीजिए ना। ज़या निहाल के कान में सरगोशी करते हुए बोली। निहाल बेबी, कल 7 बजे मुझे मेरे घर आ जाना। निकाह का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम इस कंपनी के मालिक की बीवी हो तो तुम देर से आओगे। कल 7 बजे घर आ जाना। मिसेज ज़यान खान। निहाल एकदम से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। बाहर खड़ा इंसान भी दरवाजे से ज़ोर से बंद होने की आवाज़ से मुस्कुरा दे। निहाल बेबी, आई एम वेरी हैप्पी। चले आंटी, मैं चलता हूँ अंकल, कल नई वाली के साथ मिलता हूँ। खुदा हाफिज़। ज़यान अपने घर पहुँच चुका था। बाहर नुसरत बेगम इसका इंतज़ार करती। नुसरत बेगम, ज़यान बेटा। ज़यान, जी मामा। ज़यान बेटा मुझे माफ़ कर दो मामा, मैं बहुत खुश हूँ और कोई बात करनी है तो कर ले, वरना मैं जा रहा हूँ। ज़यान बेटा, सारी से शादी कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर चुका हूँ। ज़यान कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़यान को निहाल की याद आई थी। ज़यान फ्रेश होकर बाहर निकला और लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा। इस लैपटॉप में वो सारे रिकॉर्ड थे जो ज़यान को बर्बाद कर सकते थे। ज़यान काम करते करते सो चुका था, अब इसकी आंख लग गई थी, इसे पता नहीं चला। निहाल, रात के 3 बज चुके थे, इसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि इसका शौहर ऐसा क्यों है और ज़यान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। इसका शौहर शराब, कत्ल, खूनी बेशरम हैवान, इसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे रहेगी। ज़यान क्या इसे भी मार देगा? क्यों मिस्टर खान, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? सुबह के 7 बज चुके थे। निहाल अब तक नहीं सो पाई थी। निहाल तैयार हुई, पाँव तक आता गाउन पहना, मेकअप के नाम पे सिर्फ आंखों पे काजल लगाए। निहाल के घर पे सब सो रहे थे। निहाल, अमल अमल निहाल, अमल अमल, जी आपी, मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता देना। अमल, खुदा हाफिज़ आपी। रक्षा लेकर फारिस मैन, क्या है, खान मेंशन पहुंच चुकी थी। घर बहुत आलीशान था, देखने में कोई महल। फारिस निहाल को अंदर लेकर आया था। सामने नुसरत बेगम काफ़ी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप कौन? आंटी, मैं ज़यान सर ऑफिस में काम करती हूँ और सर ने बोला था
कि मैं 7 बजे इनके घर आ जाऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ज़यान 12 बजे उठता है तो आप आंटी मैं फिर घर चली जाऊँ? नहीं, नहीं बेटा आप जाओ, ज़यान को ज़रूरी काम होगा। नुसरत बेगम को निहाल की बात करने का तरीका बहुत पसंद आया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है, अल्लाह हिफाजत करे। निहाल ज़यान के कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। निहाल के पाँव काँप रहे थे। निहाल एक बड़े से कमरे की तरफ रुकी, जहाँ से बाहर तक हवा चल रही थी और ये समझना मुश्किल नहीं था कि हवा एसी की है। निहाल सर मैं आ जाऊँ? अंदर से कोई जवाब नहीं। सर मैं आ जाऊँ? निहाल ने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और एक पाँव अंदर रखा। निहाल को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ 1 मिनट और खड़ी हुई तो सर्दी से मर जाएगी। निहाल एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई थी, ज़यान सर, मिस्टर खान, हवानी उन्हें ज़यान अपनी बर्फ़ जैसी आँखें थोड़ी-सी खोली, क्या मसला है? ज़यान ने निहाल को देखकर जैसे गुस्से से देख रही हो, क्या हुआ निहाल? ज़यान ने अपना ब्लैंकेट हटाई और उठकर बैठ गया, जिसे देखकर निहाल ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। निहाल ज़यान शर्टलेस सो रहा था, जिसमें इसके सिक्स पैक्स और डोले नजर आ रहे थे। ज़यान बोलो ना, क्या हुआ? मामा ने कुछ कहा? बोलोगी अब? निहाल सर आपको तमीज़ नहीं है? कितने बदतमीज़ बेशरम है आप, किसी लड़की के सामने बिना कपड़ों के बैठे थे। व्हाट इज़ दिस सर? ज़यान हाँ हाँ पागल लड़की, सीधा बोलो, शर्ट पहन लो। निहाल इसकी नज़र इसके सेक्स पैक्स पर थी। ज़यान अगर देख लिया हो तो बात कर लो, बाद में देख लेना, सारी ज़िंदगी हूँ अब। मिसेस ज़यान खान सोई नहीं क्या आप, जो बार बार आपको जमाई आ रही है? यार नहीं सर, नींद नहीं आई। ज़यान नींद नहीं आई तो मेरे बारे में सोच रही थी। सर प्लीज़ शर्ट पहने, और हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। बेबी अभी 8 बज रहे हैं। कौन सा ऑफिस? ऑफिस 11 बजे खुलता है और मैं 12 बजे जाऊंगा। निहाल सर मैं क्या इतनी देर क्या करूँगी, इतनी देर बैठ के? सर मैं घर चली जाऊँ? मैं 11 बजे आ जाऊँगी। नो निहाल बेबी, तुम सोई नहीं क्या? एक काम करो, तुम बेड की लेफ्ट साइड सो जाओ और मैं राइट साइड सो जाता हूँ। मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। मिसेस ज़यान ये कुछ और ही मूड है। सर आप मुझसे तमीज़ से बात क्या करें प्लीज़। सर मैं आपके साथ एक बेड पे नहीं सो सकती। ज़यान निहाल दूसरा बेड किधर से लेकर आऊँ? सर मैं काउच पे सो जाऊँगी। ज़यान नहीं निहाल, तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारा हक बनता है शोहर के साथ सोना। अगर तुम नहीं सोना चाहती तो तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाता हूँ। निहाल जो नींद से मरी जा रही थी, शुक्रिया। निहाल के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, जिसकी वजह से निहाल की डिम्पल नजर आए। ज़यान कैसे ये डिम्पल छोड़ सकता था? ये आंखें, ये डिम्पल, सब पे इसका हक था। ज़यान निहाल इधर आओ। निहाल सर बहुत नींद आ रही है। ज़यान एक झटके से निहाल को दीवार के साथ लगा चुका था। बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी निहाल बेबी? ज़यान ने निहाल के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में ले लिया था। ज़यान क्या करें हम? ज़यान अभी कुछ नहीं किया मैंने बेबी। हंसो निहाल सर। निहाल हंसो। सर कैसे हंसूं? जैसे हंसते हो वैसे। निहाल की छोटी सी मुस्कुराहट से भी इसके डिंपल नजर आ गए थे। निहाल मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे के भी डिंपल हो, और इरहा और जोहान की और तुम्हारी तरह गहरे डिंपल हो, और बाकी मेरी तरह हो। जी क्यों नहीं, आपकी तरह खूनी कातिल हैवान और बेशरम भी हो इंशाल्लाह। जयान हाथ छोड़े मेरा। सॉरी वाइफ, ये अब कभी नहीं छोड़ सकता। ज़यान निहाल से हाइट में छोटी थी। निहाल ज़यान के शोल्डर तक आती थी। ज़यान नीचे झुका और निहाल की डिंपल वाली जगह पे अपने दांत काट दिए। निहाल आह जंगली है क्या आप? निहाल की डिंपल वाली जगह पे ज़यान के दांत के निशान बन चुके थे। जाओ मिसेस ज़यान खान अब सो जाओ। निहाल बेड पे और ज़यान काउच पे सो चुके थे। हूरिया फैसल कुरैशी की बड़ी बेटी थी। हूरिया एक प्ले गर्ल थी, जिसे लड़कों के इमोशन की फिक्र नहीं थी। हूरिया जिसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की थी। हूरिया ने इंटर के बाद पढ़ाई नहीं की थी। हूरिया को अमीर लड़के बहुत पसंद थे। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी भी एक अमीर घर में। उसकी वजह से इसने कितने मिडिल क्लास लड़कों के दिल के साथ खेला था, इसे किसी की फिक्र नहीं थी। हानिया कुरैशी एक तमीज़ वाली लड़की, ये मैंने पढ़ लिया है शायद, दोबारा पढ़ लेती हूँ। हानिया कुरैशी एक तमीज़ वाली लड़की, फैसल कुरैशी की छोटी बेटी। हानिया और माम बचपन की दोस्त थी। हानिया और माम ने एक साथ स्कूल ख़त्म किया। अब ये दोनों साथ इंटर में दाखिला लेंगी। उमर कुरैशी, उमर जो कि ज़यान के ऑफिस में एक वर्कर के हैसियत से काम करता था। उमर एक सुजाहू और इंटेलिजेंट लड़का था। सैरिश खान, जिसने इश्क मोहब्बत सब ज़यान से की। सैरिश को अपने प्यार का इकरार करना था। ज़यान से कहना था कि वो अपने से प्यार करती है। सैरिश एक हसीन 23 साल लड़की थी। सैरिश आज तैयार थी ज़यान से मिलने को, और वो अपनी खाला के घर के लिए तैयार हो रही थी। ज़यान की आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। ज़यान ने एक नज़र बेड पे पड़ी लड़की पे डाली, जो सोते हुए भी और भी प्यार लगती थी। ज़यान उठकर निहाल के करीब गया और इसे उसके सामने बैठ गया। ज़यान निहाल को घूर रहे थे। इसका इश्क इसके करीब था। ज़यान ने एक नज़र इसके गाल पर डाली, जहाँ ज़यान के काट के निशान थे, दांत के निशान थे। ज़यान ने खुद पे कंट्रोल किया हुआ था, अब इसका कंट्रोल टूटता जा रहा था। वो निहाल के इतने करीब बैठा, इसे दूरी कैसे बना सकता? ज़यान, निहाल उठो, जल्दी उठो, कान सोने दें। निहाल मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। किधर पड़ा है?
पड़ा कहीं नहीं है, बना कर लाओ। निहान क्या मैं नाश्ता बनाऊँ? क्यों नहीं आता बनाना? सर नहीं आता है, मैंने कभी नहीं बनाया। व्हाट मतलब मुझे मेरी बीवी के हाथ का कुछ नहीं खाने को मिलेगा? ना खाना, ना साथ सोना, ना ही कपड़े प्रेस करना। सॉरी मैं सीख लूँगी। ज़यान किससे? आपको आता है ना सब? ज़यान जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सिखा देना सर। सिखाना क्यों, मैं ही कर दिया करूँगा सब। निहाल एज़ यू विश। उठो और चलो साथ। ज़यान आप ऐसे कैसे बाहर जाएंगे? हाँ क्यों, गर्मी है? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नीचे वैसे भी कोई लड़की नहीं है, इरहा सो रही है, मामा का कोई मसला नहीं है, सिर्फ ज़ुहान होगा और कोई नहीं है घर। ज़यान बिना शेड के नीचे उतर रहा था। इसके पीछे निहाल थी, सैरिश जो कब से ज़यान के उठने का वेट कर रही थी। लॉन में सिर्फ सैरिश थी। नुसरत बेगम फारिस अली खान के साथ रूम में थी। सैरिश ने ज़यान को नीचे आते हुए देखा जो एकदम ज़यान की तरफ बढ़ गई और ज़यान के सीने से लग गई थी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।